नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले न्यूज अड्डा को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो आज फिर से एक बहुत बड़ी खबर दिल्ली सरकार से। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये सचिवालय ही है, दिल्ली का सचिवालय। राजनीतिक गलियारे से लेकर आधिकारिक गलियारे में क्या क्या चल रही हैं, किस तरह की खबरें आ रही है, वो सारी खबरें हम आपको दे रहे हैं। तो आज हम फिर एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। खबर किसके लिए है वो मैं आपको बता दूं कि कहते हैं कि आईएएस बनने के बाद या दानिश ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर बनने के बाद आपको कोई परेशानी जीवन में नहीं होगी। तो दिल्ली में ऐसा नहीं हो रहा है। दिल्ली में तकरीबन 3 से 4 महीने हो चुके हैं और 4 महीने से आईएएस अधिकारी भटक रहे हैं अपनी पोस्टिंग को लेकर। जी हाँ, यही सबसे बड़ी खबर है। और मेरे पास जो ये लिस्ट है ना, उस लिस्ट को बता दूं। Officers awaiting postings. The details of IAS officer of Ogmoch cadre currently awaiting posting under GNCTC in compliance of Ministry of Home Affairs 2/6 से 8/6 की ये पूरी लिस्ट है। इस लिस्ट के मुताबिक मैं आपको सबसे पहले नाम बता दूं। पहले हुआ करता था नाम, क्योंकि अभी जो लिस्ट है वो अपडेट हुई हुई है। उमंग नरूला 89 बैच आईएएस, इनके बारे में ही कहा जाता था। जब इनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर से यहाँ हुई थी तो कहा गया ये कि यहाँ के चीफ सेक्रेटरी वही बनेंगे, लेकिन उनकी पोस्टिंग नहीं हो पाई। बेचारे वेट करते करते अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में उनकी पोस्टिंग हो चुकी है और वो अब पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री में एज ए सेक्रेटरी ज्वाइन करेंगे। तो चलिए, लद्दाख से आए थे और 21/8 को आए थे। अभी तक बेचारे का कुछ नहीं हो पाया। अब आइए, अजय कुमार विस्ट हैं, ये आईएएस हैं, ऑगमोच 2011 बैच। जी हाँ, ये अरुणाचल से आए थे। इनकी भी सिचुएशन वही बनी पड़ी है। अनिल कुमार सिंह, ये भी 2011 बैच के हैं, अरुणाचल प्रदेश से ही आए थे। ये भी इंतज़ार ही कर रहे हैं कि इनकी पोस्टिंग कहाँ होगी। अब चलिए, श्री यश चौधरी, ये नए हैं क्योंकि 2019 बैच के आईएएस हैं। ये इनकी भी कहानी वही है, ये भी बेचारे इंतज़ार ही करने में लगे हुए हैं। ऋषिता गुप्ता, ये 2019 है, फ्रेश है, यानी 2 साल 3 साल 4 साल पहले की ये भी पुदुचेरी से आई थी, अभी तक इंतज़ार कर रही हैं। लक्ष्य सिंघल आईएएस हैं, लद्दाख से आए थे, ये भी इंतज़ार ही कर रहे हैं। कृति गर्ग, इन्होंने ज्वाइन 17/7/2023 को किया, लेकिन अभी फ़िलहाल चाइल्ड लीव केयर पे जा चुकी हैं। तो ये तो हम आपको बता रहे थे किसकी, सिर्फ 7 आईएएस के बता रहे थे कि 7 आईएएस जो हैं इंतज़ार में हैं 3 से 4 महीने से। उनको फ़िलहाल उनकी पोस्टिंग नहीं हो पा रही है। लड़ाई कहाँ है, क्या है, पहले उनका नाम आपको बता दूं, उसके बाद फिर हम लड़ाई की चर्चा कर लेंगे। अब आप चलिए, आईएएस ऑफिसर आर ड्यू टू ज्वाइन इन GNCT इन कंप्लाइंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑर्डर डेटेड 8/6/2023 में जो दूसरी लिस्ट जारी की गई थी ये थी 2/6 की और 8/6 की। जो आईएएस थे उसकी बात कर रहा था। अब ये कौन से, ये भी आईएएस ही हैं, लेकिन ये जो दूसरी लिस्ट जारी की गई है वो है 8/6/2023 के। उनके मुताबिक इनका भी नाम आप सुन लीजिए। ये है विनोद पी कावले साहब, 2008 बैच के, चंडीगढ़ से आए, ये टू ज्वाइन, इंतज़ार में बैठे हुए हैं। अब आइए, आर लाल रामा घका, ये भी आईएएस हैं, मिजोरम से आए थे, ये भी बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं। विनय भूषण साहब, यहाँ अच्छे पोस्ट पर रहे थे, एजुकेशन डायरेक्टर रहे थे, फिर अब जब दूसरी बार लौट के आए हैं 2009 बैच के आईएएस हैं, अभी तक इनकी पोस्टिंग नहीं हो पाई है। अब आइए, जी सुधाकर जी, इनकी भी वही कहानी है, 2012 बैच के आईएएस हैं। पंकज जी हैं ये भी वेटिंग में चल रहे हैं। अब आइए, सिर किशोर कृषागर लक्ष्मणा, 2016 बैच हैं, ये भी इंतज़ार में हैं। उसके बाद प्रांजल जे हजारिका दानिश हैं, 2012 बैच, ये फ़िलहाल इंतज़ार में हैं। ये 25/5/2023 से, यानी मार्च अप्रैल मई से ही इंतज़ार में हैं। ये वडोदराइका क्रांतिजीत पी दानिश ऑफिसर हैं, इनकी भी वही हालत है। तो 15 ऑफिसर इतने महीनों से सिर्फ सैलरी ले रहे होंगे आईएएस दानिश ऑफिसर। आप सोच के हैरान होंगे कि क्या ऐसा होता है क्या, एक साथ इतने ऑफिसर हाँ पेनलाइज करते हैं, पनिश करते हैं, तब तो समझ में आता है कि भाई वो उन्होंने कुछ गलती की है। वो उनकी पोस्टिंग यहाँ होगी, एमएचए ने यहाँ भेज दिया, लेकिन यहाँ
डिसीजन ये नहीं लिया जा सकता था कि 11 मई को जब ये डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद फिर ऑर्डिनेंस आ गया। उससे पहले भी वेटिंग में ही थे कि भाई डिसीजन क्या आएगा, और CS ऑफिस और LG ऑफिस तो वो इंतज़ार में थे। लेकिन उसके बाद जो लड़ाई शुरू हुई तो ये सब होती ही रह गई, और फिर उसके बाद अथॉरिटी बना दी गई। और अथॉरिटी की दिलचस्प बात क्या है मैं बता दूं कि अथॉरिटी में 2 तो ऑफिसर जो हैं वो चीफ सेक्रेटरी होंगे और होम सेक्रेटरी होंगे मेंबर। जो बॉस होंगे वो CM होंगे। CM के साथ 5 बार बैठक हो चुकी है, डिसीजन एक बार भी नहीं हुआ है। इसी बहाने ये पूरी पोस्टिंग के इंतज़ार में ही सारे रह गए। बड़ी विडम्बना है भाई। दिल्ली में कोई काम नहीं करना चाहता, दिल्ली में जो ऑफिसर आते हैं यहाँ से भागना चाहते हैं, अब जो आ रहे हैं उनकी भी पोस्टिंग नहीं हो रही है। तो ये बड़ी परेशानी है कि आखिर इस तरह की चीज़ें अगर होगी तो दिल्ली का विकास कैसे हो पाएगा। राजनीतिक दखल अंदाजी अपनी जगह है। अब राजनीति जितनी करनी करते रहिए ना, कब ऑफिसर से काम तो लीजिएगा। हाँ ठीक है, अभी का तालमेल दिल्ली सरकार या आम आदमी पार्टी और CS के बीच बहुत अच्छी नहीं है। पिछली बार जब अच्छी थी, जैसे चाहते जो चाहते तो वही सब हुआ करता था। लेकिन अब अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर जो ऐतराज़ है CM साहब का, वो कहाँ तक जाएगा। इसमें कहीं ना कहीं आप ही की जनता इस परेशानी से रूबरू हो रही है, क्योंकि जब तक ये ऑफिसर जाएंगे नहीं तब तक उनका काम होगा नहीं, वो परेशान होते रहेंगे, फिर आपके पास आएंगे। अधिकारी के पास तो जाएंगे ही, लेकिन फिर आप ही के पास आएंगे। तो इसलिए तालमेल की ज़रूरत है, और ये इंतज़ार करते हुए IAS जो हैं वो भटक जो रहे हैं, उनको जल्दी में सॉल्यूशन मिलना चाहिए। एक जानकारी और भी आ रही है कि कुछ दिन पहले ही फाइल जो है वो पंचम तल से यानी CS ऑफिस से और LG ऑफिस से शायद वो फाइल जो है वो मूव हो चुकी है CM ऑफिस में, और 10 दिन से वहाँ भी पड़ी हुई है कि पोस्टिंग्स कर दिया जाए, लेकिन पोस्टिंग नहीं हो रहा है। तो आपने कभी सुना था कि IAS भी भटकते हैं? यहाँ भटक रहे हैं, पोस्टिंग को लेकर भटक रहे हैं, और कब तक भटकेंगे या मैं भी नहीं कह सकता। तो ये सत्ता के कॉरिडोर में, ये पावर कॉरिडोर में ये सब चीज़ें चल रही थी जो मुझे आपको दिखाना था, बताना था। तो इसलिए मैंने आपको बता दी कि भैया ये सब पूरी कहानी है, और यहाँ सब कुछ अच्छा नहीं है। नमस्कार।